कैसे हैं आप लोग? तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3। आज 6 बजे 7 बजे क्लास स्टार्ट किए हैं और क्लास भी ज़्यादा लंबी नहीं लेंगे, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं काम में फंसा हुआ हूँ। काम में फंसा क्या मतलब, दरअसल जाना है थोड़ा सा मुझे ना, भागे भागे आया हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, एक टॉपिक तो क्लियर कर ही दूंगा। और लेट क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सोचा कि क्लास के तुरंत बाद इसका पीडीएफ मिलना चाहिए, इसलिए लेट हुआ। पहले मैंने कहा पहले भाई तुम पीडीएफ बनाओ, ठीक है, उसके बाद क्लास स्टार्ट करना। मैंने उसे कहा, ठीक है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और दरअसल सर भी तो समय से छोड़े थे, लेकिन हम समय से आ गए थे। मैंने कहा पहले पीडीएफ वाला काम सही करो, फिर क्लास 10 मिनट लेट हो एक दिन हो जाएगी। इसलिए क्लास में पहले से शेड्यूल करवा दिया था। हवा नहीं लग रहा यार, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, आ गए सभी? विशाल, आते नहीं हो रेगुलर? आ गए सभी? स्टार्ट करें? कुछ हुआ नहीं ज्यादा, बस क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। आ गए ना सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको ओम के नियम को बता रखा था कि ओम का नियम क्या होता है, ठीक है। वो बेसिक था ओम के नियम का। आज हम लोग उसके आगे कुछ चीजें पढ़ेंगे, कुछ चीजें आपको हम आगे पढ़ेंगे। ओमी परिपथ, अनोमी परिपथ, ये सभी चीजें आप लोगों को बता रखा था मैंने। बताओ कहां तक बताया था लास्ट क्लास में? ओमी परिपथ अनोमी परिपथ बताया था कि नहीं? एक मुझे देख लेने दो यार, कहां तक पढ़ाया था। बहुत दिन हो गया पढ़ाया मुझे इस बैच में। कहां तक पढ़ाया था मुझे ये देख लेने दो। ओमी अनोमी हो गया था कि नहीं हुआ था? एक मिनट, हमें अपना ही कोर्स लेकर पढ़ाना पड़ रहा है, क्या बताएं। ओनी अनोमी, एक मिनट। कहां तक हुआ था ये बताओ? एक मिनट मुझे देख लें। क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन देख लेना। देखो ये किताब से क्वेश्चन बना हुआ। अच्छा, क्वेश्चन करा दिए थे। हाँ। ओमी परिपथ अनोमी परिपथ हो गया था, चलिए ठीक है। अनोमी भी हो गया था ना? ओमी परिपथ अनोमी दोनों हो गया था कि एक ही हुआ था? एक मिनट, अनोमी भी हो गया था, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया में, ठीक है। नेक्स्ट अब हेडिंग डालना आप लोग। हेडिंग डालने से पहले कुछ समझना और सीखना। कुछ समझना और सीखना। देखिए आपको ये पता होगा कि कोई भी परमाणु होता है उसके नाभिक में n न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करती रहते हैं। परमाणु के नाभिक के बीच में n इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके चारों तरफ क्या? n न्यूट्रॉन होते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है गति करते रहते हैं। ऐसा आपको पता है कि नहीं पता है? बताओ, ये आप सभी लोगों को पता है कि इसके नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ऐसे पता है? पता है। कब आपने जाना? आपने कब जाना? लेट हम है अनुष्का, आप नहीं। लेट हम है 11th में 10th में। और एक भी अभी बात जानने होंगे आप लोग कि इलेक्ट्रॉन अपने अपने कक्षा में गति करते हैं। ये नहीं कि कोई है इसमें आगे गति करे। ये अपना कक्षा कैसे डिफाइन करते हैं, अपर फ्लोर लोअर फ्लोर, कि इलेक्ट्रॉन में कितना ऊर्जा है। हाँ, इसका ऊर्जा अधिक होगा तो यहां गति करेगा,
इसका ऊर्जा कम होगा तो यहां गति करेगा कि नहीं, है ना? बताओ ये बात सही है कि नहीं? अरे बताओ। बताओ भाई, यह बात सही है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन जितना गति करते हैं, 1 मिनट, चलिए ध्यान दीजिए। तो क्या होता है अगर हम यहां से इस पे जो है भाई, ये मम्मी, ये इसको आप नाभिक को मम्मी समझ लो, पापा समझ लो। अब पापा से जो दूर रहता है वो अपने मनमानी काम करता है। इसमें से बहुत से लोग होंगे जो कि हॉस्टल में रह रहे होंगे। हॉस्टल वाले बच्चे क्या होते हैं? मनमानी काम करते हैं, मनमानी काम करते हैं। एक दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन नहीं पढ़ेंगे, तीसरे दिन पढ़ेंगे, चौथे दिन नहीं पढ़ेंगे। किसी दिन हम ये भी देखे हैं, बहुत से हॉस्टल के बच्चे ऐसे हैं कि इनका घर यहाँ पे है, ये घर है आपका, ठीक है, इस घर के पास में, सॉरी ये रूम है यहाँ पर उनका, रूम के पास में यहाँ पे सब्जी मिलती है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए 100 मीटर की दूरी है, लेकिन शाम को निकलेंगे बाजार में टहलने, हरियाली को देखने, ठीक है, तो यहाँ 100 मीटर में सब्जी ना लेकर यहां से जाते हैं कम से कम 1 किलोमीटर, फिर वहां से लौट के आते हैं, यहीं से सब्जी लेकर आके यहाँ पे बनाते हैं। क्यों? गलत बात कर रहे हो, गलत बात मैं कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसा करते हैं। बहुत से लोगों के यहां जहां वो होगा, क्या कहा जाता है, मेस होगा, तो मेस में तो भाई खाना मिलता है, तो वो लोग और एडवांस चले जाते हैं, वो मॉल वगैरह में घूमने जाते हैं। गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही तो मॉल में जाके घूमते। देखो भाई, मैं जो बात है मैं कहूंगा आप लोगों से, ये बात सही है, ऐसा करते हैं। और ये बात नहीं कि मॉल में घूमने में लड़के ही आगे होते, लड़कियां तो और एडवांस होती हैं, है ना? ये कब होता है? जब ये घर से दूर होते हैं और 2-4 कमीने या कमीनी दोस्त मिल जाते हैं, तब होता है। और यही बच्चा अगर घर के पास में है, इसको 2-4 कमीना या 10-20 कमीना कमीनी दोस्त मिले, घर वाले अगर घर में अगर 7 बजे रोज आता है, अगर 7 बजे की जगह एक दिन किसी दिन 11 बजे आ जाना है यार, तो फिर मार कुटाई हो जाती है, सही हो जाता अगले दिन, है ना? तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों से दूर रहना चाहिए आप लोगों को। तो मेरे समझाने का मतलब यह है कि इस न्यूट्रॉन का या नाभिक, इसे नाभिक समझ लो, नाभिक से जितना दूर इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हल्का से एनर्जी देने के बाद, ऊर्जा देने के बाद यह अपनी कक्षा को छोड़कर इधर उधर भ्रमण करने लगता है, इधर उधर भ्रमण करने लगता है। मेरे कहने का थोड़ी सी मतलब है कि इसको थोड़ा सा ऊर्जा देंगे या छोड़कर यहां से इधर उधर भ्रमण करने लगेगा। थोड़ा सा ऊर्जा देने के बाद यहां से भ्रमण करने लगता है, इतनी सी थोड़ी सी ऊर्जा देने के बाद। थोड़ी सी ऊर्जा देने के बाद यहां से भ्रमण करने लगा। यानी एक दोस्त आगे कह दे भाई चल, वहां पे ये है, वहां पे ये सब लगा हुआ है, वहां पे फंक्शन है, तो वो छोड़कर चला जाता है। क्यों? गलत बात कर रहा हूं? गलत बात नहीं है, ऐसी बात है। तो ये तो मैं जाने आने की बात मैं अलग कहता हूं, ठीक है, ये तो बात अलग है, ठीक है, ये तो जाने आने की बात हो गई, लेकिन मुझे यहां से इससे ज्यादा मतलब नहीं है। ये बात सही है कि नहीं, ये बताओ। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को जो इस तरह से छोड़कर भागता जाता है, इसको गांव में छुट्टा सांड कहा जाता है, इसे ना एक तरह से। अरे भाई, गांव में यही कहा जाता है, मेरे गांव में तो यही कहा जाता है, आपके गांव में क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, ये कहा जाता है। और हम लोग इसे किताबी भाषा में कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन,
मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। छुट्टा साढ़ कहेंगे तो एग्जामिनर साढ़ समझ के आपको नंबर भी कम देगा। क्यों? हाँ, लफुआ, लफुआ सर, हाँ लफंडा लफुआ ये सब चीजें कही जाती है ना। तो इसे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये मुक्त है, थोड़ा सा एनर्जी दो इधर चल जाएगी, चल जाएगा। या ऐसा है कि थोड़ा सा पैसे दो इसके साथ चली जाएगी या चला जाएगा, पैसे पे भी भागने वाला है। तो हम ऐसे ही लोगों की बात कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों की बात कर रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन को। अब भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन में कोई भी अगर मॉडल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें तो कई इलेक्ट्रॉन होगा भाई। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था हमने, तो मैंने तो बताया मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। शायद गलत बताया क्या मैंने? क्यों अरुण गौतम, गलत बताया मैंने? देखो भाई, मुझे पता है कि आप लोग, मैं ये मानता हूं कि आप लोग क्लास 11 में नहीं पढ़े हो, तो मुझे क्लास 11 के बेस बना के पढ़ाना होता है। नहीं तो ये लेक्चर कोई भी चैप्टर मैं 12 घंटे में जो पढ़ाता हूं उसे 6-7 घंटे में पढ़ा सकता हूं, लेकिन क्लास 11 की चीजों को मुझे मुक्त इलेक्ट्रॉन ना बता के सीधे मुझे श्रांति काल बताना है, तो श्रांति काल बताने लगूंगा तो फिर नहीं समझ में आएगा ना। मुझे श्रांति काल बताना है। बताओ। तो इसलिए मुझे मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए छुट्टा साढ़ ओर को लेकर आना हुआ। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं यहां पे, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां पे अकेले नहीं होता है, कई सारे होते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरह से अपने में गति करते हैं तो कुछ टक्कर भी करते हैं, टक्कर भी होता है यहां पे, अकेले थोड़ी ना। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में इस तरह से गति करते हैं तो आपस में टक्कर भी करते हैं, अकेले थोड़ी नहीं गति करते हैं, आपस में टक्कर करते रहते हैं, या आपस में क्या करते रहते हैं? टक्कर करते रहते हैं। अरे अकेले होगा, यहाँ पे 4-6 लोग होंगे तो सब लोग निकलेंगे ना, तो आपस में टक्कर तो करेंगे ही भाई। क्योंकि आप देखते होंगे कॉलेज में सबका परसेंटेज नहीं आता, अच्छा 2, 4, 5, 10 लोगों का आता है। हमारे साथ कितने लोग पढ़ रहे हैं, इसमें से करीब 400 से अधिक कोर्स ले चुके हैं स्टूडेंट। सब लोग लाइव तो नहीं आ रहे, सब लोग लाइव तो नहीं आ रहे हैं, कुछ ही लोग लाइव आ रहे हैं, बात है कि नहीं? सही, हाँ, कुछ ही लोग लाइव आ रहे हैं, कुछ ही लोग लाइव आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, मुक्त होने वाले बहुत से अधिक होते हैं, जो बहुत सारे होते हैं मुक्त होने वाले ना, इसमें से आपस में टक्कर करते रहते हैं ना, टक्कर करते रहते हैं ना। तो ये आपस में एक दूसरे से टक्कर करेगा, ये इससे टक्कर करेगा, एकदम टक्कर टक्कर होता रहेगा इन दोनों के बीच में। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो भी समय लिया जाता है, औसत समय, उसी समय को क्या कहा जाता है? श्रांति काल कहा जाता है। किन्हीं दो क्रमागत टक्कर, मतलब ये इससे टक्कर कर ले 2 बार, ये इससे कर ले, दो क्रमागत टक्करों के बीच में लिए गए औसत समय को क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। सचिन यादव 6 बजे चलता है, लेकिन आज हमने 7 बजे स्टार्ट किया है, ठीक है? आप यही सुनना चाह रहे थे ना? ठीक है, समझ में आया? श्रांति काल कहते हैं ना। इंग्लिश में रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है इसको, ठीक है? रिलैक्सेशन मतलब आराम का समय, ठीक है? तो अब मैं श्रांति काल हेडिंग करवा के मैं उसका डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं। अश्रांति काल से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को और बताना चाहता हूं, वह है माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ क्या होता है, ध्यान देना। जब कोई भी इस तरह से, यहां पे नाभिक था, नाभिक के बाहर में कोई यहां पे इलेक्ट्रॉन था,
इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा था तो दो क्रमागत टक्कर में, भाई जब टक्कर होगा तो कुछ दूरी तो चलेंगे ना। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आपके बगल में कोई यहाँ पे खड़ा, ये इसे टक्कर कर लेता है, तो भाई कुछ ना कुछ तो दूरी यहाँ पे डिफरेंस होगा, इंची भर पाई भर तो दूरी चलेगा। क्यों भाई गलत कर रहा हूं? कुछ तो दूरी चलेगा। अरे कोई तो बोलो, कुछ तो दूरी चलेगा। उसी दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। यानी अगर डिफिनेशन लिखोगे तो लिखोगे किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। नहीं विश्वास है ना, अगल बगल में कोई खड़ा है, उसको खड़ा करके झटके से टक्कर मारो, देखो थोड़ा हमारा दूरी चलता है कि नहीं चलता है। हमारे पास कोई है ही नहीं ना, मैं टक्कर मार के दिखा देता आप लोगों को, यहाँ पे कोई नहीं है। मैं जो बताना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोगों को? माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं बताओ? माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं? दो क्रमागत टक्कर में चली गई मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो क्रमागत टक्कर में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। हाँ, बोर्ड को मारे टक्कर क्या पंकज? हाँ, बोर्ड चलेगा ही नहीं, हाथ तो टूट जाएगा, पढ़ाने बंद कर दूंगा मैं। ये विशाल नया नहीं है, विशाल पुराना है, ठीक है, लेकिन वो आज नया बनकर आया है, ठीक है। ठीक है, अब डिफिनेशन में लिखवाऊंगा, पहले समझ लो माध्य मुक्त पथ क्या होता है। ये बोर्ड पे लिखवाऊंगा यार, टेंशन के लिए हो, अभी तो समझा रहा हूं। माध्य मुक्त पथ क्या होता है ये आपने समझ लिया ना, आपने ये समझ लिया कि क्रांतिकाल क्या होता है। मैं अब फिर से आपको मैं बताने जा रहा हूं, डाउट है तो अब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। एक चीज को मैं कितनी बार समझाता हूं ये नहीं समझ सकते। तो अब नेक्स्ट हेडिंग करिएगा आप सभी लोग, क्रांतिकाल। नहीं, क्रांतिकाल से पहले आप लोग माध्य मुक्त पथ ही हेडिंग करिए, माध्य मुक्त पथ। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं एक कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूं, हालांकि इसके पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर कोई भी मतलब कोई भी परमाणु, कोई भी आपका वस्तु होता है, कोई भी चीज होता है, उसके अंदर होता है नाभिक। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं अपने अपने निश्चित कक्षा में। भाई जिसके पास जितना ऊर्जा होता है उस हिसाब से उस कक्षा में गति करता रहता है, ठीक है। जैसे आपका कोई इलेक्ट्रॉन इस वाले कक्षा में गति करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन इस वाले कक्षा में गति करेगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन इस वाले कक्षा में गति, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन अपने अपने कक्षा में गति करते रहते हैं। तो जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास ये नाभिक जो है कम ऊर्जा लगा पाता है। एक तरह से समझ सकते हो, ये अगर घर का पापा है और जो बच्चा घर से दूर रहता है उस पर पापा कम निगरानी रख सकते हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि जो घर से दूर रहता है कम निगरानी रखते हैं, तो थोड़ा सा जैसे ही कुछ कमीने या कमीनी दोस्तों के चक्कर में आता है, एनर्जी पाता है, सुनता है भाई वहां पे ये हो रहा है, वहां पे हो रहा है, इसका मन बहल जाता है और ये अपने कक्षा को छोड़कर, जहां पे इसको रहना था, जिस मकान में बैठकर हॉस्टल में पढ़ना था, उस कक्षे को छोड़कर चला गया घूमने के लिए, मॉल में चला गया। और लड़के लड़कियां दोनों, लड़कियां औरतें जो होती है मॉल वगैरह में ज्यादा जाती हैं ना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। गांव में क्या कहा जाता है? गांव में क्या कहा जाता है बताओ? मुक्त इलेक्ट्रॉन। गांव में इसे छुट्टा साड़ कहा जाता है, लफंडा कहा जाता है, लफंडी कहा जाता है, आवारा कहा जाता है। सबसे बढ़िया शब्द आवारा कहा जाता है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग किताबी भाषा में? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, इसी की कहानी पूरा यहां पे माध्य मुक्त पथ में होगा। देखो भाई मैं आपको बता दूं, इस नाभिक के चारों तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, काफी सारे इलेक्ट्रॉन आपस में गति कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन नहीं, काफी लोग हैं। यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन, मैं एक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिया तो काफी लोग,
जब सभी इलेक्ट्रॉन, आप देखोगे, जाके देख लेना आप लोग, आप जाके देख लेना कहीं पे जाके देख लेना आप। कहीं पे जाके देखने का मतलब यह है कि अपने जब हॉस्टल हॉस्टल होता है ना, हॉस्टल हॉस्टल होता है, उसके बगल में कोई मॉल हो रहे तो मॉल वॉल में जाके देख लेना, मैक्सिमम बच्चे आपको हॉस्टल के मिलेंगे, लड़कियां आपको हॉस्टल की मिलेंगी, कॉलेज की ही लड़के लड़कियां मिलेंगी वहां पे। और ऐसे मॉल, ऐसे चीज इसीलिए बनाया ही जाता है ताकि बच्चे आए और खरीदें, बिगड़े। आपकी जिंदगी, आपके भविष्य से उनको कुछ नहीं लेना देना होता है जो मॉल वगैरह बनाते हैं, और वो आप ही के पैसे पे उनका चलता भी है, ये सच्चाई जान लो। क्योंकि वहां पे कोई टूरिस्ट प्लेस थोड़ी ना कि वहां पे बनाए, वहां पे तो आप ही लोगों के लिए बनाए हो, आप ही लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है, तो वहां पे जाओगे तो मैक्सिमम लोग मुफ्त वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। जब मुफ्त वाले इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो वहां पे क्या करेंगे, एक दूसरे से टक्कर करेंगे ना। भाई अगर कोई यहाँ पे है, आप लोग जान के कहीं मूवी वूवी का टिकट लेने जाना, कितना लंबा लाइन लगता है, देखे हो ना। इसमें से आधे से ज्यादा लोग देखे होंगे मूवी वूवी जाके। क्या होता है उसमें, क्या होता है सिनेमा हॉल को क्या कहा जाता है, थिएटर वगैरह, कितनी लंबी लाइन लगी होती है। जब तक जाए कि लंबे में लाइन में खड़े हो गए तो आपस में टक्कर तो होता ही है। जब टक्कर होता है, कोई धक्का मारता है, तो थोड़ी मोड़ी जगह चलते हो, वही जगह आपको माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। उसी जगह को क्या कहा जाता है, माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। यानी किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो क्रमागत टक्करों में चली गई दूरी क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो क्रमागत टक्कर, दो क्रमागत टक्कर में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। यानी किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो क्रमागत टक्कर में चली गई दूरी को क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ कहते हैं हम लोग, या माध्य मुक्त पथ कहलाता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसके दो क्रमागत टक्कर में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं ना। क्यों माध्य मुक्त पथ को इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहोगे माध्य मुक्त पथ को, बताओ। ठीक है, समझे। किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्कर में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं, मीन। ठीक है, नेक्स्ट राइटिंग कर लेना आप लोग। देखो जो माध्य मुक्त पथ होता है ना, माध्य मुक्त पथ को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। माध्य मुक्त पथ को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और जो माध्य मुक्त पथ होता है ना, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। जो माध्य मुक्त पथ होता है ना, इसका जो वैल्यू होता है, माध्य मुक्त पथ होता है ना, इसका वैल्यू जो होता है 10⁻⁹ के कोटि का होता है। यह 10⁻⁹ मीटर के कोटि का होता है। ये 10⁻⁹ मीटर की कोटि का होता है। कौन, ये माध्य मुक्त पथ। किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो क्रमागत टक्कर में चली गई दूरी क्या कहलाता है, चली गई दूरी क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। डिफिनेशन 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना आप सभी लोग, श्रांतिकाल। श्रांतिकाल, श्रांतिकाल किसे कहा जाता है, नेक्स्ट हेडिंग करना श्रांतिकाल। और श्रांतिकाल किसे कहा जाता है। अब देखो, दो क्रमागत टक्कर में लिया गया समय क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। दो क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत समय अंतराल होता है उसी को श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं, दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय को क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं।
दो क्रमागत टक्करों के मध्य औसत समय अंतराल को क्या कहते हैं? शांति काल कहते हैं। दो क्रमागत टक्कर के मध्य औसत समय अंतराल को क्या कहते हैं? नहीं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। श्रांति काल को, सॉरी, माध्य मुक्त पथ को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। गलती होगी थोड़ा से। अब श्रांति काल को हम लोग जो है, श्रांति काल इंग्लिश में से कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। श्रांति काल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। श्रांति काल को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। श्रांति काल को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और श्रांति काल का जो कोटि होता है वह क्या कोटि होता है? 10⁻⁴ सेकेंड की कोटि का होता है। यह 10⁻⁴ सेकेंड की कोटि का होता है। यह 10⁻⁴ सेकेंड की कोटि का होता है। क्यों? समझ में आया? ये 10⁻⁴ सेकेंड की कोटि का होता है। तो दोनों डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया? बताओ। दो क्रमागत टक्कर में चली गई, दो क्रमागत टक्कर के मध्य औसत समय अंतराल को क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्रमागत टक्कर में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। बताओ क्या कर रहे हो आप? याद हुआ कि नहीं? याद हो गया है? नहीं याद हुआ तो एक बार फिर से लेक्चर को देखना। नहीं याद हुआ, एक बार फिर से लेक्चर को देखना। लेक्चर मिल जाएगा 1-2-4 घंटे के अंदर। ऊपर से, जिसके ऊपर से गया वो नीचे लाने के लिए एक बार फिर से लेक्चर को देख लेना। मैं एक बार रिपीट नहीं करने वाली हूं। कोटि मतलब उतनी लंबाई की, वही मात्रक होता है एक तरह से। माध्य मुक्त पथ को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लेना। किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो क्रमागत टक्कर में चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसी 10⁻⁹ की कोटि की मीटर की कोटि का होता है। श्रांति काल दो क्रमागत टक्कर के मध्य औसत समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये 10⁻⁴ सेकेंड की कोटि का होता है। मात्रक, मात्रक का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो, एकदम इजी है। मजे ले रहे हो? चले आगे। अब सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालना। आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालना अनुगमन वेग। नेक्स्ट हेडिंग डालना अनुगमन वेग। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना है आप लोगों को? अनुगमन वेग। ठीक है, अनुगमन वेग, वेग या फिर अपवाह वेग, या फिर इसे कहा जाता है इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। एग्जाम में अनुगमन वेग भी पूछता है, अपवाह वेग भी पूछता है, दोनों पूछता है। एग्जाम में अनुगमन वेग भी पूछता है, अपवाह वेग भी पूछता है, दोनों पूछता है। ठीक है ना। तो मतलब दोनों एक ही चीज होता है। इंग्लिश में से कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। देखो अनुगमन वेग क्या होता है। मैं सिंपल सा एक फिगर बना रहा हूं,
एक मोटा सा तार ले रहा हूं, इतना मोटा कोई तार होता नहीं है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इतना मोटा तार है आपका, हम मान रहे हैं कि इतना मोटा तार है, ये तार है। इस तार को हम बैटरी से लगा दें, किससे लगाएं? बैटरी से लगा दें। इस तार को हम लोग किससे लगाएं? बैटरी से लगा दें। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस, ये है आपका। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से गति करेंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गति करेंगे। ये फिगर है, ठीक है ना। माइनस से इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब इस तरह की गति करेंगे, ये हमने माना है, समझे? इस तरह से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, यहां पे प्लस माइनस इस तरह से तार में लगाए हैं, ठीक है, समझे? तो अनुगमन वेग क्या होता है, बात समझना सभी लोग। अनुगमन वेग क्या होता है? जब किसी चालक के सिरे पर हम लोग बैटरी लगाते हैं, पहले हम लिख रहे हैं उसके बाद समझाएंगे। जब किसी चालक के सिरे पर हम लोग क्या करते हैं? बैटरी लगाते हैं। जब किसी चालक के सिरे पर क्या करते हैं? बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। जब किसी चालक के सिरे पर हम लोग क्या करते हैं? बैटरी लगाते हैं। जब किसी चालक के सिरे पे क्या करते हैं हम लोग? बैटरी लगाया जाता है या बैटरी लगाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो होते हैं, जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से वैद्युत क्षेत्र, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। नियत वेग से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करते हैं? गति करने लगते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक नियत वेग से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करते हैं? गति करने लगते हैं या गति करने लगते हैं, ठीक है। इस नियत वेग को क्या कहते हैं? इस नियत वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। इस नियत वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। अब ध्यान से समझना, क्या जब किसी चालक के सिरों पे हम लोग बैटरी लगाते हैं, तो जब बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है? यहां के जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन थे ना, ये देखो, ये माइनस वाला जाके इसे प्रतिकर्षित करेगा, एक तरह से यह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे। धक्का देंगे तो गति करोगे ना, गति करेंगे। जिस भी नियत वेग से यह गति करते हैं उस वेग को हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। उस वेग को क्या कहते हैं हम लोग? अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग VD से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग को VD से प्रदर्शित करते हैं, VD से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो होता है यह 10⁻⁴ मीटर के कोटि का होता है। 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड के कोटि का होता है। मीटर प्रति सेकेंड के कोटि का होता है। यह 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड के कोटि का होता है। समझे आप लोग? हाँ, चित्र एग्जाम में बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? जब किसी भी चालक के सिरे पर हम लोग बैटरी जोड़ते हैं
बैटरी जोड़ने के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। जिस नियत वेग से यह गति करते हैं उसी वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। क्या याद हुआ सभी को डिफिनेशन? बीडी नहीं, बीडी, इसे बीडी से प्रदर्शित करते हैं, B2 से नहीं। याद हो गया डिफिनेशन? एग्जाम में पूछा जाता है डिफिनेशन, और इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है एग्जाम में। यह बात ध्यान रखना, एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछा जाता है और डेरिवेशन भी पूछा जाता है ना। पढ़ोगे दोबारा तो याद हो जाएगा। लिख लिया आपने? लिख लो सभी लोग। इस अनुगमन वेग को VD से प्रदर्शित करते हैं और यह 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड के कोटि का होता है। ठीक है, हो गया ना? याद हो गया सभी को? आगे चले। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में डिफिनेशन लिख दो। हाँ, बना लोगे तो अच्छा रहेगा। आप लोगों ने डिफिनेशन को लिख लिया है? कहीं भागे नहीं, बगल में खड़ा होकर आपके कमेंट पढ़ रहे थे, कौन कौन क्या कमेंट कर रहा है। देखो दीपू ने कमेंट किया डिफिनेशन, दीपू जो कि आज ही जुड़े हैं। दीपू क्यों? दीपू दीपू समझ में आ रहा है कि चांदनी आपने कमेंट ही नहीं किया? यही देख रहे थे आप लोगों के कमेंट्स। दीपू समझ में आ रहा है आपको? नहीं, -5 नहीं होता है, -4 कहीं कहीं किताब में -5 पे दिया होता है। अरे लिख दोगे तो याद हो जाएगा पक्का। टाइम लगता है लिखने में, मैं मानता हूं, लेकिन कमेंट करने में जो टाइम लगता है उससे कमी। लिख दोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इतना जान लेना। मैं स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं। क्यों विवेक दुबे? ठीक है, दीपू चले गए क्या आप? चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ रहा ना दीपू? नेक्स्ट बात समझिएगा सभी लोग इसमें कि इसका डेरिवेशन बहुत अच्छा से पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आप लोग पढ़ रहे हो। अब नेक्स्ट हेडिंग करिएगा, अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध। अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध। क्या हेडिंग करना है? अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध। अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध, यह आपको हेडिंग करना है। हेडिंग क्या करना है? अनुगमन वेग तथा धारा के
मध्य संबंध, यह आपको हेडिंग करना है। अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या होता है संबंध? देखिए धारा I इज इक्वल टू होता है NEAVD होता है। धारा I इज इक्वल टू NEAVD होता है, जहां पे I क्या है? धारा है आपका, N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और A क्या है? आपका क्षेत्रफल है, और VD क्या है? अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग है। ठीक है, यह है आपका अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य का संबंध। यह है आपका अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य का संबंध। और यहां पे एक ई भी है। ई क्या है? ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, पर आवेश। अब ये आप गांठ बांध के रख लो, ये फार्मूला आपको प्रूव भी करना है, एग्जाम में भी पूछता है, और इस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन भी आता है न्यूमेरिकल वाला, मैं कराऊंगा आगे आप लोगों को। ठीक है, गांठ बांध के रख लो। नेक्स्ट एक संबंध होता है अनुगमन वेग, वेग तथा धारा घनत्व। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के मध्य संबंध। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के मध्य संबंध क्या होता है? J इज इक्वल टू I अपान ए। धारा घनत्व J इज इक्वल टू I अपान ए होता है ना, आप लोगों ने पढ़ रखा है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्या, धारा घनत्व J इज इक्वल टू I अपान ए। क्यों? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अब यहां पे आप लोग जानते हो धारा I इज इक्वल टू क्या? NEAVD है, तो यहां पे J इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? J इज इक्वल टू NEAVD अपान ए ना। यहां पे देखो यह A इस A से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे? J इज इक्वल टू NEVD। यह अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के मध्य का संबंध हो गया। क्यों भाई? धारा घनत्व J इज इक्वल टू I अपान ए नहीं पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? इसीलिए जो आज मैं हमसे जुड़े हैं नए, दीपू जी से मैंने कहा 2 लेक्चर या और 8 लेक्चर जो केमिस्ट्री का हुआ है वो पढ़ के आना क्लास में, तभी समझ में आएगा, अन्यथा फिर नहीं आएगा। तो ये 2 संबंध होते हैं, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के मध्य का संबंध। I इज इक्वल टू NEAVD। I जहां पे धारा है, N का इलेक्ट्रॉन संख्या है, ये क्या क्षेत्रफल है, VD क्या अनुगमन वेग है, E क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के मध्य संबंध J इज इक्वल टू क्या? I अपान ए होता है। आपको पता है धारा घनत्व J इज इक्वल टू I अपान ए होता है। तो यहां से J इज इक्वल टू NEAVD अपान ए करेंगे, ए से ए कट जाएगा, NEAVD आपका इसका आंसर आएगा। क्यों भाई? डाउट है किसी को? है तो बताओ। डाउट है तो बताओ। अरे कमेंट करो किसी को डाउट है तो। नहीं डाउट है? चलिए एक बार लास्ट में हम आप लोगों की क्लास को अब एंड करने जा रहे हैं। किसी को अगर आज की क्लास से संबंधित कोई भी डाउट है तो हैंडराइज कर सकता है, मैं उसके हैंडराइज को लूंगा और उसके क्वेश्चन को बताऊंगा। नहीं, आप क्लास में ही पूछ लो, इतना पर्सनल तो है नहीं। क्या किसी से लबोब का चक्कर है क्या? ऐसा तो है नहीं सागर, इतना भी पर्सनल तो होगा नहीं। इतना तेजी से करोगे मैं किसी का नहीं लूंगा, सिंगल सिंगल करो, मैं सबका ले लूंगा। एक चीज और है, इन दोनों का डेरिवेशन भी करना है हम लोगों को, इन दोनों का डेरिवेशन भी करना है। जैसे विशाल कुमार यादव जी हैं, रात को 11 बजे बात करते हैं किसी से, हम क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का? इतना तेजी से मत करो, मेरे यहां देखो, इतना तेजी से हैंडराइज करते हो ना, सब हैंडराइज कैंसिल आउट हो जाता है। सिंगल सिंगल करो तो मैं लूंगा।
अरे एक दिन मैंने इनको फोन लगाया था, क्लास में नहीं आ रहे थे, तो देखे बिजी जा रहे थे रात को 11 11:30 बजे। सही बता रहे, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ये कह दे कि नहीं बिजी जा रहे थे। सोच लो विशाल कैसे खिलाड़ी हैं। रेगुलर क्लास में नहीं आ रहे थे, उनको फोन लगा रहा था मैंने। तो एक बात समझना, इन दोनों लोगों का डेरिवेशन हमें करना है। एग्जाम में डेरिवेशन पूछता है, न्यूमेरिकल इस पे आधारित पूछता है, तो डेरिवेशन भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों भाई? हाँ बताओ, अब बताओ किसका किसका डाउट है, एक एक करके बताना, धीरे धीरे। धीरे 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 एक एक करके भाई। मुन्ना कुमार, मैं आपका डाउट लेता हूं, अब कोई नहीं करेगा। हाँ मुन्ना बोलो, क्या कर रहे हो? जी सर, जैसे यार फिजिक्स अरे बिहार बोर्ड में आएगा ना। धीरे 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 मुन्ना, धीरे धीरे। ये तो हमारा शॉर्ट कर गया, बिल्कुल आएगा। ठीक है, कोई जी टेंशन नहीं। ठीक है, जी हाँ जी, ओके हाँ सर। मुन्ना, ठीक है। ठीक है। आप सभी लोग अपने अपने बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर जो होते हैं वो उठा के देख लेना। नहीं आ रहा है तो बताना। तो कोई भी बोर्ड हो, पैटर्न अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन एक ही होता है। ठीक है, जी सिलेबस एक ही होता जी है, एनसीईआरटी। समझे? और मैं जी, एनसीईआरटी सिलेबस ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ओके, ओके सर। ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है मुन्ना आपको? अरुण गौतम, अनुष्का, क्या करी हो अनुष्का, बोलो। अनुष्का बोलो, क्या करी हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, तेज बोलो थोड़ा सा। सर समझ में नहीं आया अभी बता रहे हैं आप। समझ में नहीं आया, लेक्चर दोबारा देख लेना। ठीक है अनुष्का, क्या समझ में नहीं आया बताओ, पॉइंट बताओ कुछ। सर अनुष्का आप बता दीजिए। क्या? ये जो अनुगमन वाला होता है ना, हाँ हाँ अनुगमन बोलो। वाला सर। हाँ अनुगमन वाला क्या उनमें प्रॉब्लम है, फिर से बता दे। देखो अनुगमन में होता क्या है, सिंपल है। कोई भी अगर वायर है, वायर में क्या होते हैं, अगर हम कभी लाइट को लगाते हैं, बैटरी को लगाते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था जब बैटरी को लगाते हैं तो इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस से लगाए तो माइनस से प्रतिकर्षित होकर जाने लगते हैं एक दिशा में। जिस वेग से जाएंगे उसी वेग को अनुगमन वेग कहेंगे। सीधी सी बात है। और किसी को भी मैं, एक मिनट, चलो ठीक है। हाँ किसी को भी बात है कि अगर कोई भी हो, कोई भी आदमी हो, अगर तेजी से जा रहा है किसी दिशा में, भाग रहा है ना, तो अगर हम किसी को थोड़ा सा आप मतलब इंजेक्शन वगैरह लगाते तेज से भागने लगे तो जिस वेग से भागे उसी को अनुगमन वेग कहेंगे। इसमें क्या कंसेप्ट है अनुष्का, आपने ध्यान से सुना नहीं इसका मतलब ना? सर लिख रहे थे, जब लिखते हैं तो उतना चलो कोई बात समझ नहीं, में। लेक्चर को दोबारा देख लेना, इसीलिए तो लेक्चर सेव रहता है। सर बायो ठीक है, का नहीं मिलता है पीडीएफ। बायो क्लास हुआ है। नोटिफिकेशन भी नहीं आया सर, वेट करे थे क्लास का, फिर भी नहीं चला क्लास। हो सकता है कुछ टेक्निकल इधर आ गया हुआ है अपने। और मैथ वगैरह का आया था, क्या सर? मैथ वगैरह का आया था क्लास। हाँ तो मैं आया था, बट बायो का नहीं आया था। ठीक है, वो हम देख लेंगे, हो सकता है टेक्निकल इधर आया हो, लेकिन क्लास पूरे समय ठीक थी आज। ठीक है, ओके। और कौन है भाई, इतना तेजी से मत करो हैंड राइज। पंकज गुप्ता, हाँ पंकज बोलो।
रवि सैनी, बोलो क्या कर रहे हो? हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, क्या कर रहे हो रवि? ये बोल रहा हूँ सर, मैं एमपी बोर्ड से हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाई करो रवि, ठीक है। सर पढ़ाई नहीं चल रही, बस ये डाउट था थोड़ा। एमपी बोर्ड एनसीईआरटी आ गया, उसमें भी आप हाँ एनसीईआरटी आ गया सर, तो आप एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह एनसीईआरटी चल रही है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है, आप लोग ये बात समझो, पैटर्न अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन एक ही होगा, ठीक है, सर समझे? ठीक है सर। हाँ हाँ, मेहनत से समझ में आ रहा है रवि आपको? बस सर एक नंबर समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं ना, नोट्स बनाते चलना, नहीं तो भी एग्जाम में समय में आते आते सब भूल जाओगे, समझे? सारे नोट्स बन रहे हैं। हाँ हाँ बनाते चलना, कोई ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। सर ऑफलाइन नहीं जा रहा सर, आप पे डिपेंड हैंगे बस अब तो। हाँ हाँ पूरा चल रहा है ना, कोर्स चलेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा सर आप पे डिपेंड है बस अब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है। राहुल कुमार, अरे यार इतना तेज करोगे मैं किसका ले पाऊंगा बताओ? हर्षित यादव, अब मैं किसी का नहीं लूंगा, चलो जाने दो। आप लोग फालतू की कमेंट कर रहे हो, ये फालतू का कर रहे हो आप लोग, हैंड राइज, मुझे लग रहा है मजे लेने के लिए कर रहे हो, सीधा आवाज जाता है कि नहीं ये देखने के लिए कर रहे हो, मुझे पता है, इसीलिए तो कर रहे हो आप लोग, है ना? नहीं तो इतने लोग नहीं करते। आज की क्लास से कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, मैंने ये पूछा केवल। चलो ठीक है, क्लास अब बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू, मेहनत से पढ़ाई करते रहना आपको, ठीक है। सभी को जय माता सरस्वती। अच्छा ये सागर कुमार है, बताओ सागर क्या कर रहे थे आप? हैंड राइज करो सागर, आपका लेता हूं मैं। सागर, सागर, सागर नहीं हो, भाग गया, ठीक से। सागर हो कि नहीं? चलो ठीक, मैं आपको कॉल करके बात कर लूंगा, ठीक है, ओके।